हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं क्लास 12th बायो चैप्टर फर्स्ट जीवो में जनन का पार्ट 4 लेके आई हूँ। इसके पहले के पार्ट 3 तक आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो आज हम पार्ट 4 में देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो 61 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले के क्वेश्चन आपको पार्ट 3 तक दे रखे हैं। तो तोता और कौवा का जीवन काल होता है। तो तोता का जीवन काल होता है 140 वर्ष और कौवा का जीवन काल होता है 15 वर्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62 में क्या दे रखा है, पत्तियों द्वारा कायिक जनन किस में होता है, तो ब्रायोफिल्म, जिसको पतरचट्टा भी कहते हैं, में क्या होता है, पत्तियों द्वारा कायिक जनन होता है। 63 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है, किन जीवों को निषेचन करने के लिए नर युग्मक मादा युग्मक की तुलना में कई हजार गुना अधिक संख्या में पैदा करने होते हैं। तो इसका आंसर होगा जलीय जीवों को। किसको, जलीय जीवों को अधिक संख्या में पैदा करने होते हैं। क्या, नर युग्मक मादा युग्मक की तुलना में, नर युग्मक को ज्यादा मादा युग्मक की तुलना में कई हजार गुना अधिक संख्या में पैदा करने होते हैं। ठीक है, जलीय जीवों को, यानी जल में रहने वाले जीवों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 64 क्वेश्चन क्या दे रखा है कि युग्मक कोशिका अगुणित होती है या द्विगुणित। आपको पता होगा कि युग्मक कोशिका जो होती है वो अगुणित होती है। क्या होती है, युग्मक कोशिका क्या होती है, अगुणित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगुणित पादपकाय होते हैं, अगुणित पादपकाय होते हैं। तो होते हैं मोनेरा, फंजाई, शैवाल और ब्रायोफाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66, द्विगुणित पादपकाय होते हैं। तो आंसर होगा टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, अगुणित पादपकाय के हो गए कि ये होगा टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 में क्या दे रखा है, किस विभाजन के अंत में गुणसूत्रों का केवल एक सेट प्रत्येक युग्मक से निर्मित करता है, तो इसका आंसर होगा अर्धसूत्री विभाजन में। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन में एक सेट प्रत्येक युग्मक से निर्मित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, दो भिन्न भिन्न जनकों से या एक ही जनक से उत्पन्न दो युग्मकों के संलयन से एक द्विगुणित जाइगोट का बनना, ठीक है, द्विगुणित जाइगोट का बनना क्या कहलाता है। तो आंसर है इसका निषेचन या युग्मक संलयन या सिनगेमी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69 क्वेश्चन पे आते हैं, यदि जनन काय एक अगुणित हो तो युग्मक जनन के समय कौन सा विभाजन होता है। यदि जनन काय क्या हो, अगुणित हो, तो युग्मक जनन के समय कौन सा विभाजन होता है। तो इसका आंसर होगा समसूत्री विभाजन। क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। यदि युग्मक जो जननकाय है जो अगुणित हो, तो युग्मक जनन के समय कौन सा विभाजन होता है, तो होता है समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, इसका आंसर होगा समसूत्री विभाजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70, यदि जननकाय द्विगुणित हो, यहाँ पे दे रखा है द्विगुणित हो, जननकाय क्या हो, द्विगुणित हो। ठीक है, तो युग्मक जनन के समय कौन सा विभाजन होता है। ठीक है, यदि जनन काय क्या हो, द्विगुणित हो, तो युग्मक जनन के समय कौन सा विभाजन होता है। तो इसका आंसर होगा अर्धसूत्री विभाजन। यदि द्विगुणित हो तो क्या हो, द्विगुणित हो तो। ठीक है, द्विगुणित हो तो। अब नेक्स्ट द्विगुणित हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 71 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है, किनमें असाधारण रूप से दोनों किस्मों के युग्मक चलनशील होते हैं। क्या होते हैं, चलनशील। तो ये आंसर हो जाएगा कुछ फंजाई और शैवालों में। किसमें, कुछ फंजाई और शैवालों में क्या होते हैं, चलनशील युग्मक। क्या होते हैं, चलनशील होते हैं, युग्मक चलनशील होते हैं। किसमें, कुछ फंजाई और शैवालों में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72, परागकण मादा पुष्प के किस भाग पर अंकुरित होते हैं। तो परागकण बोला है, परागण नहीं बोला। इन दोनों वर्ड में डिफरेंस रखना, परागण अलग चीज है और परागकण अलग चीज है। ठीक है, परागकण मादा युग्मक के किस भाग पर अंकुरित होते हैं, तो आंसर होगा वर्तिकाग्र पर। कहां पर, वर्तिकाग्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर परागकण नर पुष्प के किस भाग से उत्पन्न होते हैं। यहाँ भी परागकण है, परागकण न कि परागण है, यहाँ पे कस्ट्रा होता है। ठीक है, परागकण। ठीक है, परागकण नर पुष्प के किस भाग से उत्पन्न होते हैं, तो आंसर होगा परागकोश से। कहां से, परागकोश से। आंसर होगा परागकोश से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74 क्वेश्चन में क्या देगा, द्विलिंगी पादपों में स्वतः निषेचन पादप का उदाहरण दीजिए जिसमें परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण अपेक्षाकृत सरल होता है क्योंकि इनमें परागकोश तथा वर्तिका एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं। तो हमें उदाहरण देना था कि उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा मटर में। ठीक है, इसका आंसर होगा मटर में। ठीक है, यह आंसर होगा मटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परागकण का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है। ठीक है, परागकण का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है, तो इसे परागण, यहाँ पे क्या है, परागण है, परागकण मत समझ लेना, परागण या इसे पोलिनेशन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76, इसमें देखा है किन पादपों में परागकण नर युग्मकों के रूप में वाहक का कार्य करता है। किसका, वाहक का। ठीक है, तो बीजीय पादपों में परागकण वाहक का कार्य करता है। ठीक है, वाहक का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77 क्वेश्चन में क्या देखा है, किन पादपों में परागकोश तथा वर्तिकाग्र एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं। ठीक है, किन पादपों में परागकोश और वर्तिकाग्र एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं, तो द्विलिंगी पादपों में क्या होते हैं, परागकोश और तथा वर्तिकाग्र एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78, परागनली किसको अपने साथ लेकर अंडक के भीतर प्रवेश कर जाती है। ठीक है, अंडक के भीतर प्रवेश कर जाती है, किसको साथ लेकर, नर युग्मक को। ठीक है, यहाँ आंसर दे रखा है नर युग्मक को साथ लेकर, ठीक है, अंडक के भीतर प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79, इन्होंने दे रखा किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, तो निषेचन के परिणाम स्वरूप या युग्मक संलयन या सिनगेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, बिना 80, ठीक है 80 क्वेश्चन है। ठीक है, बिना निषेचन अर्थात न युग्मक के बिना ही मादा युग्मक से ही नए जीव के निर्माण हेतु विकसित होने लगता है। इस प्रकार की घटना क्या कहलाती है।
इस प्रकार की घटना क्या कहलाती है? ठीक है, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिना नर युग्मक के ही मादा युग्मक से नए जीव के निर्माण हेतु विकसित होने लगता है, तो इस प्रकार की घटना क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा अनिश्चयक जनन या पार्थेनोजेनेसिस, यानी बिना नर युग्मक के मादा युग्मक से ही नए जीव का विकास होने लगता है, तो इसे क्या कहते हैं? अनिश्चयक जनन या पार्थेनोजेनेसिस। सो इस तरह हमारे 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और अब आगे के पार्ट में आपको मैं 80 क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन बताऊंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।